नमस्कार दोस्तों, इन दिनों आपको पता है कि लद्दाख में आंदोलन चल रहा है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया था। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज थे, यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। एक था लद्दाख जिसकी राजधानी थी लेह, एक था जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी थी श्रीनगर। एक किया गया था 5 अगस्त 2019 को। ये डेट और टाइमलाइन आपको याद रखनी है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में स्वयं का संविधान था, स्वयं की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो कि आर्टिकल 370 के तहत संविधान के भाग 21 में टेम्परेरी प्रोविजन थे, यानी अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान थे, जिसे राष्ट्रपति जी ने हटा दिया था और संविधान में संशोधन करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और फिर इन 2 राज्यों का निर्माण किया गया। अब आपको पता है कि लद्दाख में हाल ही में आंदोलन हो रहा है। सोनम वांगचुक आपने नाम सुना होगा, इंजीनियर है और लद्दाख के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। लद्दाख के लोग भी बहुत अच्छे, इन्होंने कारगिल युद्ध में, अन्य युद्धों में भारत की मदद की और पाकिस्तान और चीन से होने वाले घुसपैठी और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो हमें उनकी जनहित को देखना होगा। हमने क्या क्या काम किया कि जम्मू कश्मीर की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी। वहाँ के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे और अपनी आवाज़ को, अपने अधिकारों को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू कश्मीर विधानसभा में भेज देंगे। तो उनकी समस्याएं तो एड्रेस हो जाएंगी, उनका समाधान तो हो जाएगा। समस्या लद्दाख के लोगों के लिए जो हमने उनसे वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए हमें ज़रूरत है कि कुछ हम नया करें। और नया का मतलब कि आर्टिकल 371 केंद्र सरकार लाने की तैयारी में। आर्टिकल 371 में क्या, 371 में क्या है, भारत के जो पिछड़े राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जैसे आर्टिकल 371A में नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान है। ऐसे ही 12 राज्यों, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मिजोरम इत्यादि राज्य हैं। अब इन राज्यों में विशेष प्रावधान है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक क्लॉज जोड़ करके आर्टिकल 371 में ही लद्दाख को भी एक विशेष दर्जा दिया जाए। लद्दाख को विशेष दर्जा देने से क्या होगा, केंद्र सरकार उसके लिए विशेष फंड आवंटित कर सकेगी, विशेष प्रोविजन कर सकेगी, विशेष प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, किन चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है, कौन कौन सी गतिविधियाँ होंगी जो कि इको फ्रेंडली हों, क्योंकि पर्यावरण का जो मुद्दा है लद्दाख में बहुत संवेदनशील है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बहुत जो चीज़ें थी वो बदलाव हो चुका है, लेकिन लद्दाख अभी भी अपनी प्राकृतिक अवस्था में, ओरिजिनल अवस्था में बचा हुआ है। तो हमें 2 चीज़ें देखनी है। नंबर 1, इको सेंसिटिविटी देखना है, यानी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जो पर्यावरण है, वहाँ की इकोलॉजी है लद्दाख की, वो सेम बनी रहे। दूसरी, लद्दाख के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार और उन्हें जन हितैषी सुविधाएँ देनी होगी, तभी लद्दाख के लोग हमारे साथ जुड़ाव महसूस करेंगे और चीन और पाकिस्तान से होने वाले जो भी गतिविधियाँ उनके विरोध में काम करेंगे और भारत की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे। आशा है कि केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाएगी। आर्टिकल 371 विशेष याद रखें और आर्टिकल जो 35A था वो सब समाप्त किए जा चुके हैं। आर्टिकल 370 था वो भी समाप्त किया जा चुका है। अब जब इंट्रोड्यूस करेगी तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।